students. We were discussing about the functioning of an ecosystem, and till now we read about the productivity, which was of two type: gross primary productivity and means जो primary productivity and secondary productivity. Primary productivity further is of two type: gross primary productivity, or you may say to it GPP, or net primary productivity. तो ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो वो है विच इज बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, और इसमें से रेस्पिरेशन के थ्रू सम ऑफ द हीट दे रिलीज्ड एंड produce net primary productivity which is available for the next topic level. The second functioning of an ecosystem is decomposition. First of all, the definition of it, that decomposition is the process in which जो complex organic compounds, अब complex organic compound आए कहाँ से, मतलब जैसे जो प्लांट्स और एनिमल उनकी डेथ के बाद, जैसे पत्तियां झड़ गई या प्लांट्स रोटन अप हो गए या एनिमल्स की डेथ के बाद, तो उनके बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्लांट्स में भी सेल वॉल की फॉर्म में, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में, स्टेम्स, लीव, सब में ये कंपोनेंट्स हैं, आर ब्रोकन into simpler and inorganic simple and inorganic substances. जो organic substance टूटेंगे and when they will convert into simpler inorganic, which type of metabolic reaction it is called catabolic. कैटाबोलिक रिएक्शंस मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिक टाइप. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. सिंपलर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो गए. सो अब दीज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. अब इन्हें प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर ग्रोथ. क्लियर? अब इससे क्या होगा, इससे प्लांट्स को एक तो एनर्जी मिलेगी, सेकेंड थिंग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. सीधी सी बात है भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ब्रोकन डाउन हो गए, कन्वर्ट हुए सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में, तो वो प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं फ्रॉम द सोइल. सो एक तरीके से प्लांट्स को इससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. एंड जो मेनली डिकम्पोजर्स हैं वो हैं बैक्टीरियाज एंड फंगी. नाउ वी विल रीड अबाउट द मैकेनिज्म, मतलब ये डिकम्पोजिशन कैसे कंप्लीट होता है एंड द स्टेप्स ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द डिट्राइटस. यानी ये डिट्राइटस मैटर क्या है, तो सिंपल मीन तो ये है जो भी मिट्टी में पड़ा हुआ है, प्लांट्स एनिमल का डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिस पे डिकम्पोजर एक्ट करके उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिट्राइटस. Means in simpler form we can say the raw material for the process of decomposition are called detritus. Now look the definition. Dead plant remains, जैसे कि leaves हैं, bark, flowers, and dead remains of animals including fecal matter. Fecal matter means undigested food, constitute detritus, which is the raw material for the procedure of decomposition. क्लियर? अब जो डिकम्पोजिशन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एंड रिक्वायर्ड एंजाइम्स, बिकॉज इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन है. एंड सेकेंड थिंग, ये स्लो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप्स होता है, जिसमें डिटाइट्रस मटेरियल डिग्रेड होता है. एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, humification, and the last is mineralization. Number 1, fragmentation, leaching, catabolism, humification, and the last is mineralization. These are the some steps of the procedure of decomposition. Now we will read one by one all these steps. Step number 1 is fragmentation.
फ्रेगमेंटेशन का सिंपल मीन हमें पता है, फ्रेगमेंट्स होना यानी उसके पीसेज होना। तो जो डिट्राइटिवोरस है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, और सम ऑफ द बैक्टीरिया फंगी तो माइक्रोस्कोपिक हो गई, इसके अलावा सम ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म वी नो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड break down the detritus material into simpler particle and smaller particle. So this process is called fragmentation. Clear? अब कोई अगर बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा, सो यू मे सी दैट जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा फॉर दैट एंजाइमेटिक रिएक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, मतलब इस एक बड़े पार्टिकल पर एंजाइम एक्ट करने में अनेबल थे, प्रॉपरली अनेबल थे। सो अब छोटे छोटे फ्रैगमेंट से डिवाइड होने से क्या हुआ, दे आर एबल टू एक्ट ऑन दैम प्रॉपरली। सेकेंड प्रोसीजर इज लीचिंग। लीचिंग क्या है? इस प्रोसेस में जो सिंपल एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल शुगर है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है, मतलब जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, वो डाउनवर्ड जाएंगे अलोंग विद द परकोलेटिंग ग्रेविटेशनल वाटर। हमने टाइप्स ऑफ वाटर पढ़े थे एक बार, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, रन अवे वाटर। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर था जो कि अर्थ लेती है, मतलब अर्थ में वो जो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाता है, तो उस पानी के साथ जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स हैं वो अंदर चले जाएंगे। ये दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल जो अंदर गए हैं, दे विल बिकम या दे विल प्रेसिपिटेटेड इनटू द फॉर्म ऑफ नॉन अवेलेबल सॉल्ट, क्योंकि वो अंदर चले गए डीप अंडर द ग्राउंड, तो अब वो अर्थ को अवेलेबल तो होंगे ही नहीं, अर्थ को मीन्स प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो ऊपर की सॉइल लेयर में नहीं है। सो दे विल become as non-available salts. Third procedure is catabolism. Catabolism में क्या होगा? This process is carried by the decomposer. जो बैक्टीरिया और फंगी हैं वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो डिट्राइटस मटेरियल को सिंपलर कंपाउंड में चेंज करेगा। सो पहला फ्रेगमेंटेशन में बड़े बड़े को छोटे पीसेस में तोड़ना, फिर लीचिंग के अंदर जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स थे वो अर्थ के अंदर डीप चले गए, फिर कैटाबोलिज्म में जो छोटे मटेरियल का जो ब्रेक डाउन हो गया उस पर बैक्टीरिया और फंगी एंजाइम्स रिलीज करके उसको सिंपलर मटेरियल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। द फोर्थ प्रोसीजर इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या है, इस प्रोसीजर में जो सिंप्लीफाइड डिट्राइटस मटेरियल जो हुए हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, ह्यूमस यानी डार्क कलर्ड एमोर्फस। एमोर्फस मीन्स जो एक जैसा नहीं है, अलग अलग पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, कॉल्ड ह्यूमस इन द सॉइल। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ने जो उसको डिकम्पोज किया है, उस पर एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक डार्क कलर के मटेरियल में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। और ये ह्यूमस है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, यानी माइक्रोब्स इस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंट, जल्दी सी माइक्रोब्स इन पर अटैक करके इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। एंड अंडरगो एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन, इनका जो डिकम्पोजिशन है बहुत धीरे धीरे होगा, और एक्चुअली इट इज़ द मेन रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। एक चीज़ और है, इनका जो नेचर है ये कोलाइडियल होता है। द लास्ट एंड द फिफ्थ स्टेप इज मिनरलाइजेशन। इन दिस स्टेप क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे वाटर है, CO2 है, और अदर न्यूट्रिएंट जैसे कि अमोनियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब मिनरल्स फॉर्म में जो रिलीज हुए हैं ये सॉइल के अंदर पुटअप हो जाएंगे। यहाँ से ये मिनरल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या, तो डीप अंडर द सॉइल चले जाएंगे और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट। एक सिंपलर डायग्राम यहाँ दे रखा है जो कि ये बता रहा है कि किस तरीके प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि एक ट्री है, ग्रो इन द सॉइल, अब कोई पत्ती ग्राउंड पे गिर गई है तो सम आर ईटन बाय इंसेक्ट, कुछ पार्ट तो उसका इंसेक्ट खा लेंगे, एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इसके थ्रू एंटर इनटू द फूड वेब। जैसे कि एक इंसेक्ट ने इसको खाया, फिर इट इज़ इटन बाय ये मशरूम के थ्रू किसी भी तरीके से, या फिर सम न्यूट्रिएंट जो बचे वो सॉइल में गए।
अब ये जो मशरूम है, ये जो फंगी, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये फर्दर डिकम्पोज बाय अर्थवर्म। ओवरऑल जो सॉइल है इट विल बी रिच इन दिस कंपाउंड एंड फ्रॉम द सॉइल इट इज़ अगेन एक्सेप्टेड बाय द प्लांट। मतलब ये प्रोसीजर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। सिग्निफिकेंस है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्यों? क्योंकि इसे न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी प्लांट्स और एनिमल जो डेड मैटर है उससे न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में रिलीज करवाया जाता है। थिंक अबाउट द कंडीशन इन विच दैट डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। तो ये मटेरियल्स अर्थ पे पड़े रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा दैट अर्थ विल बी फुल ऑफ दिस डेड बॉडीज। तो ये क्या करता है, उनकी न्यूट्रिएंट्स को अगेन रिलीज अप करता है इन द सॉइल। विदाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बिना क्या होगा, ऑल द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल न्यूट्रिएंट्स वुड रिमेन लॉक्ड इन द डेड remains of plants and animal and will not be available for new life. As I told you same कि अगर ऐसा होगा तो ये उसी में डेड बॉडीज में बने रहेंगे और नेक्स्ट लाइफ को ये अवेलेबल नहीं होंगे। Some of the factors which affect the process of decomposition are, it is affected by climatic factor and chemical quantity of detritus. So climatic factor मतलब related to environmental factor like temperature। डिकम्पोजिशन के लिए जो टेम्परेचर या एनवायरनमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए वार्म और मॉइस्ट। इस टेम्परेचर पे क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होगी, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे दे विल ईजिली डिकम्पोज इट। जो लो टेम्परेचर है वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा क्योंकि बैक्टीरिया जो फंगी है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और वो कहते हैं ना वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। सॉइल मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कम रही तो डिकम्पोजिशन कम होगा। अगर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट अच्छी रही सो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी ऑल्सो एट गुड रेट विल अकर। ऑक्सीजन, रिमेंबर इट इज़ लार्जली ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन प्रोसीजर को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर कंडीशन एनारोबिक है यानी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो डिकम्पोजिशन की रेट कम हो जाएगी। थिंक अबाउट द कंडीशन वाई दे नीड ऑक्सीजन विच कोज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर अनारोबिक कंडीशन होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं दे विल एक्यूमुलेट। सेकेंड टाइप्स ऑफ फैक्टर्स वर केमिकल क्वांटिटी ऑफ डिट्राइटस। केमिकल क्वांटिटी ऑफ डिट्राइटस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव proportions of water soluble substances like sugar, lignin and nitrogen। अगर लिग्निन की कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिग्निन एंड काइटिन अगर ज़्यादा है तो दैट विल रिड्यूस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो सिंपल सा रीज़न है, ये दोनों सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। लिग्निन का हमें पता है ये डेड कंपोनेंट है और काइटिन बाहर का एक टफ मटेरियल है। अगर डिट्राइटस मटेरियल में इनका अमाउंट ज़्यादा है तो प्रोसीजर ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी एट वेरी लो रेट। और अगर सोल्यूबल कंपाउंड है तो सिंपल है कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एट हाई स्पीड पे होगा। वाई अर्थवर्म बीइंग रेफर टू एज द फार्मर्स फ्रेंड, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ दे ऑल्सो हेल्प्स इन टू द लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्लियर? So this is the second process of decomposition. Once look again, we read first definition कि ये क्या है, then we read detritus material क्या है, decomposition के steps हैं, fragmentation, leaching, catabolism, humidification, mineralization. Then we read about these 5 steps. After it we read the significance of this procedure and some of the factors which helps in this procedure. So here your second function of ecosystem is completed. पहले हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, then second is decomposition.